हेलो सो दोस्तों आज हम साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड का हमारा अगला टॉपिक है बालक का सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये हम पढ़ेंगे और ये आपका बीएड वाला जो पोर्शन है टीजीटी आर्ट्स टीजीटी जेबीटी कमीशन में अगर होगा तो यही टॉपिक है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले मैं कुछ बता दूं, आप हमने ये कुछ प्लेलिस्ट चलाई है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, तो आपने एक बार ज़रूर देख लेना। इनके लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको पता है हिस्ट्री की सीरीज है हमारी, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की एक्सप्लेन वाली सारी सीरीज है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। इसमें हम मिक्स्ड सीरीज का इसका नाम मैंने दिया है और इसमें हम पूरा कंप्लीट पेपर देखते हैं। और इसमें यदि बात की जाए 40 पेपरों का मैंने टारगेट रखा है। ठीक है, 170 क्वेश्चन होता है और 40 पेपरों का हमारा टारगेट है, तो आपके पास 5000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है। सामाजिक विकास का मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। सामाजिक विकास एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में होने वाली निरंतर समाजीकरण की प्रक्रिया है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अकेले ही संपूर्ण जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। अब परिभाषा देख लेते हैं। चाइल्ड चाइल्ड 1954 के अनुसार, चाइल्ड के अनुसार सामाजिक सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानदंडों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। उसके बाद हॉरलॉक कहते हैं, हॉरलॉक 1978 में, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करने की योग्यता को अर्जित करना है। यह है सामाजिक विकास। क्रो एंड क्रो कहते हैं, जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। जन्म के समय बच्चा समाज निरपेक्ष होता है। सोरेनसेन कहता है कि सामाजिक वृद्धि और विकास से हमारा तात्पर्य अपने साथ दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। ठीक है, ये कहते हैं सोरेनसेन। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट की बात की जाए गेरेट क्या कहते हैं कि बच्चे का जैविक व्यक्ति से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, समाजीकरण या सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सिकार्ड और बैकमैन क्या कहते हैं। सिकार्ड और बैकमैन के अनुसार सामाजिक तथा समाजीकरण वह क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार उस समय के समाज सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप परिवर्तन होता है जिसका वह सदस्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सॉरे व टेलफोर्ड के अनुसार, समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है, ये कहते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट परिभाषा है हमारे पास, सहसावस्था में सामाजिक विकास की बात कर लेते हैं। सहसावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, तो सहसावस्था में बालक सामाजिक प्राणी नहीं होता, वह स्व केंद्रित होता है। समाज के अन्य सदस्यों में उसकी रुचि नहीं होती। इस अवधि में मनुष्य तथा अन्य आवाजों में अंतर कर पाना कठिन होता है। यह व्यवहार पूर्व सामाजिक व्यवहार कहलाता है। सरले की बात करेंगे। सरले के अनुसार बालक का सामाजिक व्यवहार एक माह की आयु के पश्चात ही शुरू होता है। उसके बाद हरलॉक के अनुसार पहला महीना इस दौरान बच्चा मानव द्वारा दूसरी आवाजों में अंतर नहीं कर पाता। यह माह के पश्चात ही बालक इस योग्यता को विकसित कर पाता है। दूसरा महीना, इस दौरान बच्चा मानव की आवाजों को समझने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तीसरे महीने में बच्चा माँ को देखकर प्रसन्न होता है तथा उसकी अनुपस्थिति में ऊंचा 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 रोता है। चौथे महीने में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होता है तथा अपने हाव भाव के द्वारा अपनी प्रसन्नता का प्रदर्शन करता है ताकि उसे कोई उठा ले। पांचवें महीने में मैत्रीपूर्ण और क्रोधपूर्ण आवाजों को पहचानने लगता है। छठे महीने में इस दौरान बच्चा अजनबी और परिचित चेहरों को पहचानने लगता है तथा अजनबी चेहरों से डरने लगता है। आठवें महीने में क्या होता है या 9 में, इस दौरान बालक हाव भाव का अनुकरण करना सीख जाता है। 10वें महीने में क्या करता है बालक, इस दौरान बच्चा अपनी ही
छवि से खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट है 15वां महीना। 10वां और 12वां हो गया। 15वां महीना, इस दौरान बच्चा दूसरों के साथ रहना पसंद करता है। 18वें महीने में इस आयु वर्ग में बच्चों की रुचि खिलौनों से हटकर अपने साथियों में होनी शुरू हो जाती है। आपसी झगड़े कम हो जाते हैं तथा सहयोग की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। 2 वर्ष की आयु में बच्चा स्वयं को समाज का सक्रिय सदस्य मानकर बड़ों के साथ सहयोग देना शुरू कर देता है। 3 वर्षों की आयु में बच्चे का व्यवहार आत्म केंद्रित रहता है, घर से बाहर कई संबंध स्थापित कर लेता है। 4-5 वर्ष की आयु में आयु में बच्चा स्कूलों में दाखिल हो जाता है, उसमें नए परिवर्तन आने स्वाभाविक है। 5-6 साल वर्ष की आयु में, इस आयु में बच्चों में नैतिकता का विकास हो जाता है। इस आयु में लड़के लड़कियां मिलजुल कर खेलना पसंद करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है बालक में सामाजिक विकास। बालक में सामाजिक विकास की बात करेंगे तो बालक में सामाजिक विकास कैसे होता है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था का प्रारंभ विधिवत सामाजिक जीवन में प्रवेश है। इस आयु वर्ग के बालक स्कूल जाने लगते हैं। 9 से 10 वर्ष का बालक किसी न किसी समुदाय का सदस्य बनना चाहता है। वह समुदाय के नियमों का पालन करने लग जाता है। इस अवस्था में संबंध आसानी से बनते हैं और बिगड़ते हैं। सामाजिक सम्मान की प्रवृत्ति बालक में बहुत तीव्र होती है। यहाँ उसमें आत्म गौरव की प्रवृत्ति काम करती है। इस अवस्था में बच्चों में शिष्टाचार और नियमों की स्पष्ट अवधारणा बन जाती है। 10 वर्ष की आयु में लिंग भेद का बोध स्पष्ट हो जाता है। 10 वर्ष की आयु में बालक समलिंगी बालकों के साथ ही खेलना पसंद करता है। विपरीत लिंगी साथियों के प्रति कटुता और विरोध की भावना रहती है। उसके बाद कभी कभी सामाजिक भावनाओं का विकास इस अवस्था में ठीक ढंग से न होने पर सामाजिक उपचार का रूप धारण कर लेता है, जिससे खेलने कूदने की बजाय बच्चे बाग बगीचों में फल तोड़ने तथा सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं। इस अवस्था में खेल क्रियाओं की अधिकता पाई जाती है। वह इंडोर तथा आउटडोर दोनों तरह के खेलों में भाग लेता है। उसके बाद इस अवस्था में सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है। प्रिय कार्यों में रुचि पैदा होने लगती है। इस अवस्था में बालकों में नेतृत्व करने की इच्छा जागने लगती है तथा 6 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा टोली में रहना, समूह में खेलना चाहता है, इसलिए इसे टोल आयु, गैंग एज कहा जाता है। इस आयु में बच्चों में सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। बाल्यकाल में सामाजिक विकास हमने देखा विधिवत सामाजिक जीवन में प्रवेश, स्कूलीकरण प्रारंभ, समुदाय का सदस्य, संबंधों का बनना बिगड़ना, सामाजिक सम्मान की प्रवृत्ति, जो हमने ऊपर पढ़ा इसकी समरी है। ठीक है। शिष्टाचार, नियमों की अवधारणा, लिंग भेद का बोध, समलिंगी बालकों के साथ खेलना, विपरीत लिंगी साथियों का विरोध, सामाजिक भावना का विकास, खेल क्रियाओं का अधिकता, सामाजिक उपचार, सामाजिक चेतना का विकास हो गया, प्रिय कार्यों में रुचि, नेतृत्व की इच्छा, टोली आयु, सामाजिक स्वीकृति, माता पिता से स्वतंत्रता पाने की इच्छा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है? किशोरावस्था यौवन आरंभ होने और वयस्क होने के बीच का काल है। 13 से 18 वर्ष की अवधि में बालकों का सामाजिक क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है। इस उम्र में क्या होता है, इस उम्र में मैत्री संबंध आदि अधिक गहरे और स्थायी बनाए जाते हैं, मतलब स्थायी बन जाते हैं मैत्री संबंध। इस अवस्था में किशोरों की समूह के प्रति मोह, समूह के प्रतिमान और नियमों की स्वीकृति की बाध्यता विकसित होती है। पूरे किशोरावस्था में
आदर्श की भावना बड़ी प्रबल होती है। इस आयु में आत्म प्रदर्शन, वीर तथा हीरो पूजा, नेतृत्व भाव का विकास अपनी चरम सीमा पर होता है। सामाजिक रुचियां इस अवस्था में विकसित हो जाती है, जैसे पार्टी में भाग लेने की रुचि, समाज सेवा में रुचि, मनोरंजन में रुचि। सामाजिक सामाजिक चेतना का विकास भी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में किशोर सामाजिक स्वीकृति चाहता है। इस आयु में सामाजिक विकास पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे रुचि, आवश्यकता, अभिवृत्तियां, उत्तरदायित्व और दृष्टिकोण आदि का अभाव। भविष्य के लिए किशोर चिंतित दिखाई देते हैं। लिंग संबंधी चेतना का विकास किशोरावस्था का सबसे प्रमुख विकास माना जाता है। किशोरावस्था के दौरान बच्चों में संवेगों की तीव्रता प्रदर्शित होती है। बच्चे के संवेग उनके सामाजिक व्यवहार पर हावी होते हैं। स्वतंत्रता और भ्रमण की प्रवृत्ति इस अवस्था में विकसित हो जाती है। इस आयु वर्ग में आत्म प्रदर्शन की भावना का विकास होता है। इस आयु में किशोर बहुत ही यथार्थवादी हो जाते हैं। किशोरावस्था में किशोर धार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। इस आयु वर्ग के किशोरों के अपने माता पिता से मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से हमने ये पढ़ा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास ही हमने देखा। यौवन और वयस्क के बीच की अवस्था व्यापक सामाजिक क्षेत्र, गहरे मैत्रिक संबंध, समूह के प्रति मोह, आदर्श की भावना, हीरो तथा नायक पूजा, सामाजिक रुचियों का विकास, सामाजिक चेतना का विकास हमने देख लिया। और क्या देखा हमने? सामाजिक विकास पर कारकों का विकास, भविष्य के लिए चिंतित, लिंग संबंधी चेतना, संवेगों की तीव्रता, भ्रमण, स्वतंत्रता की प्रवृत्ति, आराम प्रदर्शन की भावना, यथार्थवादी, धार्मिक कार्यों में रुचि, ये सब हमने देख लिया ऊपर, है ना। माता पिता में मतभेद, एरिक्सन का मानव सामाजिक सिद्धांत, ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। एरिक्सन का मानव सामाजिक सिद्धांत, मानव सामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन एक प्रसिद्ध मानव विश्लेषक थे। जिन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। इन्होंने मानव के संपूर्ण जीवन काल के सामान्य विकास को मानव सामाजिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया और ये कहते हैं कि उन्होंने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के नियम निर्धारकों का संप्रत्यय विकसित किया। एरिक्सन ने भी फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक और लैंगिक माना है। ये भी आपने ध्यान में रखना, परंतु उसने फ्रायड की विकास सूची को सामाजिक आधार दे दी। एरिक्सन द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इसको देख लेते हैं कि अवस्थाएं क्या की। एरिक्सन ने जैविक और सामाजिक कारकों की अंतःक्रिया के महत्व पर बल दिया। सभी संस्कृतियों में बालक विकास की समान अवस्थाओं से गुजरता है, परंतु प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को निर्देशित करने और बढ़ाने के अपने कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं। एक प्रथा जो एक पीढ़ी की आवश्यकताएं पूर्ण करती है, वह अगली पीढ़ी के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। विकास की प्रत्येक अवस्था का निर्माण उसमें पूर्व अवस्था से होता है। यह अवस्था आगे आने वाली अवस्थाओं को प्रभावित करती है। एरिक्सन के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी मूल पहचान बनाने में लगे रहना है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित है। विकास बनाम अविश्वास, यह अवस्था जन्म से लगभग 18 महीने तक की मानी जाती है। शिशु का प्रथम कार्य स्वयं में तथा अपने वातावरण में विश्वास का विकास करना है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। यदि विश्वास से अविश्वास अधिक होगा तो बालक बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी महसूस करेगा। आत्मनिर्भर बनाम शंका व लज्जा, यह काल 18 महीने से लेकर 3 वर्ष तक का होता है। इस अवधि में बालक दूसरों की सहायता लेना पसंद नहीं करता और आत्मनिर्भरता का भाव विकसित करता है। वह अपने तरीके से कार्य करना चाहता है। वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार माता पिता
को बालक की स्वतंत्रता की सीमाएं निर्धारित कर लेनी देनी चाहिए। यदि बालक को वातावरण को खोजने की वांछित स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तो बालक में कार्य करने की अपनी योग्यता के प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप वह संकोची बन जाता है। दोस्तों इन पॉइंट में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल पॉइंट है, समझ आ रहे होगी। यदि माता पिता कठोर और गलतियों और घटनाओं के आलोचक होंगे तो बालक नियंत्रण भाव खो देगा और शंका भाव अर्जित कर लेगा। पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध में देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें यह काल लगभग 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का होता है। इस अवस्था में बालक शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेगात्मक सभी पक्षों में तीव्र गति से विकास करता है। घर से बाहर भी वह अपने आत्मनिर्भर व्यवहार को दर्शाता है, जो एक पहल का रूप ले लेता है। उसमें सही और गलत का भाव विकसित होना शुरू हो जाता है। वह अपने कपड़े पहनने से लेकर फालतू जानवरों का ध्यान रखने जैसे कार्य करने की पहल करता है। यदि माता पिता प्रोत्साहित ना कर सके कर के उसे रोकते या डांटते हैं तो उसमें अपराध बोध आ जाता है। उसकी पहल को अभिप्रेरित करके प्रौढ़ शिक्षा हेतु तैयार किया जा सकता है। उद्यम उद्यमिता बनाम हीन भावना। उद्यमिता बनाम हीन भावना की बात करेंगे। इसमें क्या कहता है। यह अवस्था 6 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक की होती है। बालक अपनी ऊर्जा को स्वयं में सुधार करने और वस्तुओं और व्यक्तियों को विजय करने में लगता है। बालक ज्ञान और कार्यों के व्यापक संसार में प्रवेश चाहता है। उसकी उद्योग उम्र की शुरुआत हो जाती है। बालक इस अवस्था में सीखने और योजना बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। माता पिता और अध्यापक यदि बालक को क्रिया करने के लिए हतोत्साहित करते हैं तो वह उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद है बालक जो करता है उस साधिकारिता चाहता है। यदि बालक सभी अभी बच्चा बना रहता है तो उसे हीन भावना ग्रंथि विकास की ओर ले जाती है। ठीक है। तदात्मकता का या पहचान बनाम संभ्रांति। इस अवस्था में क्या होता है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक रहती है। तदात्मिकता का एकीकरण विशिष्ट आवश्यकताओं, वांछित क्षमताओं, महत्वपूर्ण पहचान, भावी और सफल तथा सतत भूमिका के निर्वाह द्वारा होता है। व्यावसायिक और शैक्षिक निर्णय लेने हेतु विभिन्न भूमिकाओं का सामाजिक दबाव भी बालक पर पड़ता है। विभिन्न भूमिकाओं का एकीकरण इस अवस्था का मुख्य कार्य है। यह तदात्मिकता किशोर के लिए नई आवश्यकताओं, कौशलों तथा लक्ष्य हेतु उपयुक्त होती है। यदि किशोर अपनी पहचान भ्रांति का सामना करता है। इस अवस्था में किशोर अपनी आत्म पहचान बनाने रखने का प्रयास करता है। यह पहचान से अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने संसार के संबंध में स्वयं को किस प्रकार देखते हैं। इस अवस्था में किशोरों में उद्देश्यहीनता, व्यक्तिगत विघटन तथा व्यर्थ की की भावना प्रधान होती है। कुछ किशोर ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान संक्रांति का समाधान नहीं करना चाहते, बल्कि वे इसे कुछ समय तक बनाए रखना चाहते हैं। ये व्यक्ति पहचान निर्माण की प्रक्रिया में एक दूसरे से भिन्न होती है। घनिष्ठता बनाम विलंघन विलगन। इस अवस्था में व्यक्ति शादी करके प्रारंभिक पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। युवक किसी न किसी व्यवसाय में स्वयं को लगाकर अपना स्वतंत्र जीविकोपार्जन शुरू कर देता है। जीविकोपार्जन शुरू कर देता है। उसके बाद है इस अवस्था में व्यक्ति
इस अवस्था में व्यक्ति सही अर्थों में दूसरों के साथ सामाजिक एवं लैंगिक घनिष्ठता स्थापित करने के लिए तत्पर रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने भाई बहनों, माता पिता तथा अन्य संबंधियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता है तथा पति पत्नी के साथ घनिष्ठ लैंगिक संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है व्यक्ति स्वयं के साथ ही घनिष्ठ संबंध विकसित कर लेता है, स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करता है। यह अवस्था 18 से 35 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में 18 से 35 वर्ष तक होती है। इस घनिष्ठता के अभाव में एकाकीपन आने लगता है। घनिष्ठता का मुख्य आधार प्रेम है, अर्थात एक दूसरे के प्रति समर्पण का होना। एकाकीपन के प्रभाव में संबंध औपचारिक, उदासीन और खोखले हो जाते हैं। बिलगाव या एकाकीपन की जब मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो व्यक्ति में समाज विरोधी व्यवहार की प्रवणता बढ़ जाती है। जनात्मकता बनाम स्थिरता। यह अवस्था 30 से 65 वर्ष तक की मानी जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति में जनात्मकता की बात की जाए